ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 13 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। ये मुरली इतनी अमूल्य है कि हमें इस विकारी रावण की दुख भरी दुनिया से निकाल कर सीधे लेकर चली जाती है स्वर्ग में। हमें देवता बनाकर, पहले देवता बनाती फरिश्ता, फिर देवता, और फिर लेकर चली जाती है स्वर्ग में। तो ये सारा कुछ बस इस एक मुरली पर निर्भर होता है और इसलिए ये बहुत अनमोल है, अमूल्य है। और ये मुरली है क्या? ये मेरे बाबा की, परमपिता परमात्मा के दिल की बातें हैं जो बाबा मुझसे कहते हैं। तो इस अनुभूति को अनुभव करने के लिए हमें लौकिक रीति से एक दो छोटे छोटे काम करने हैं कि अपनी दिनचर्या में एक समय निर्धारित करना है, और वहाँ एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है और ये काम प्रतिदिन करना है। और इसके बाद जब अध्ययन करने के लिए बैठना है तो बड़े ही गहराई से एक एक शब्द का अध्ययन करना है, जिसे हम अलौकिक भाषा में कहें तो आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इसका अध्ययन करना है। इसको अभ्यास कह सकते हैं या फिर रोज़ की मुलाकात बाबा से कह सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन को लेकर के जो अपने वास्तविकता से दूर होने के कारण भटक रहा है, बेचैन है, उसे हम जब उसके वास्तविक स्थान पर लेकर जाएंगे ना, तो वो इतने समय से है ना कि वो मिसमैच हो गया है। इसलिए एक बार में एकदम जाते के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो कुछ समय लेकर जाते जाते ये अनुभूति पाने लगा। और अगर अनुभूति होने लग गई तो फिर हम बाबा के अनुभवी मूर्त ऐसे बच्चे होंगे जो फिर बाबा पर निश्चय में संशय नहीं आने वाला। तो ऐसी श्रेष्ठ अनुभूति के लिए मैं आत्मा अपने देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन को ले करके चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का आधार लेकर, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर मुझे ये मुरली सुनाने के लिए चलाई है। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि मुझसे बाबा कह रहे हैं, और हमारे सब शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियाँ हैं ना, ये भी हमारे आदेश पर मान चले। तो इन सारी बातों का अर्थ हमें समझना है। और उस स्थान पर जब हम रोज़ रोज़ पहुँचते हैं ना, तो हमें अनुभव होने लगता है कि जैसे ही मैं परमात्मा के सानिध्य में पहुँचा हूँ, मेरे भीतर के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। बाबा सम्मुख बैठ दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं, और इससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिस आनंद का एक आवरण बन जाता है, और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं बड़े फुर्सत से। बाबा भी अपने दिल की बात इस मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, जो जंग लगी हुई है, वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट यानी जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। जब तक हम विकारों में एकदम से संलिप्त रहेंगे ना, तो बाबा का वो अनुभूति नहीं कर पाएंगे, और अनुभूति का मतलब बाबा का जो आकर्षण है, चुंबक है, वो काम नहीं करता है।
हम इतना ज़्यादा विकारों में सराबोर हैं। तो उसी के लिए तो पहला कदम इस ब्रह्मा कुमार का वही अनुभव होता है ना, कि पहला कदम वो परिचय का ज्ञान है। वो ज्ञान को हम थोड़ा सा सहारा, तिनके का सहारा समझें, और उसको पकड़ के जब हम अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं ना, सिर्फ कहें तो कीचड़ से सिर्फ हाथ बाहर करते हैं, तो बाबा उस हाथ को पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे हम भी प्रयास करते हैं। बाबा हम अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाते हैं और बाबा 1000 कदम से हमारे शक्तियों से हमें भरपूर करते हैं, और हम धीरे धीरे इस विकारी दलदल से ऊपर आने लगते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे ही नहीं और हमारे भीतर में हम एक बार भी ज्ञान की बातों का मंथन ना करें, उसकी तरफ आकर्षित पहला ज्ञान का तरफ भी अगर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो जंग नहीं उतरा है। जंग नहीं उतरेगा तो चुंबक, वो अनुभूति, जिस अनुभूति की हम बात कर रहे हैं, चैतन्य उपस्थिति में बाबा का ज्ञान मुरली का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा ना। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, कर्मातीत बनने का। कर्मों के इस हिसाब किताब से पूरा ऊपर, कर्म अतीत हो गया, कर्मों का हिसाब किताब अतीत बन गया, तो वो हो गया कर्मातीत बनना। तो कोई भी कर्म संबंधों की तरफ, किसी भी कर्म संबंध से हम किसी भी संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे। कर्मों का जो हमारा चरित्र है, जो कैरेक्टर, जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, उसके जो सारे संबंध संपर्क हैं, उनमें हम कहीं नहीं उलझे रहे, हमारी बुद्धि वहाँ नहीं रहे। हमारी बुद्धि रहे कि हम माया आत्मा हूँ और मुझे स्वर्ग में पहुँचना है। बस हम यहाँ अभ्यास करने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं। सारा कनेक्शन एक बाबा से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, दिल से जुड़ाव किसी से ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झुरमुई में अपना समय बर्बाद मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। ये याद में रहना ना अभ्यास की चीज़ है, इसलिए बाबा कहते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो हमें अभ्यास इसी चीज़ का रखना है कि ये जो मेरा जीवन है, लौकिक जीवन है, ये जो रोल मैं निभा रहा हूँ, जिस किरदार में मैं हूँ, वो बस मेरे अभ्यास के लिए है कि नित्य प्रतिदिन अलग अलग परिस्थितियाँ आती जाती हैं और मैं उसमें कितना ज़्यादा अभ्यास करते हुए अपनी आत्मा को कितना शुद्ध बना पाता हूँ, कितना विकारों से रहित होकर के कर्म कर पाता हूँ। जितने भी बड़े पुराने विकर्म आ जाएं, वो सब वहीं के वहीं भस्म होते हैं। तभी बाबा कहते हैं ना कि बाबा की याद से पाप भस्म होंगे। तो बाबा की याद का मतलब हम आने वाली किसी भी विकर्म का, परिस्थिति का जो हमारे सामने आया है, वो पीछे 63 जन्मों का कोई भी विकर्म हो, वो अभी फ़िलहाल मेरे सामने एक परिस्थिति बनकर ही आएगा। और जब मेरी उस पर प्रतिक्रिया बिल्कुल बाबा के प्रत्यक्षता अनुसार होगी, तो वो वही भस्म होगा और इस तरह से हम कर्मातीत बनते जाएंगे। हाँ जी बाबा। जाग सजनिया, आगे गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। रूहानी बच्चों यानी आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाबा अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाबा ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है, शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब कलाकार जितने भी यहाँ पर हैं, सब अपना अपना किरदारधारी हैं, किरदार निभा रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा विस्तार से नहीं समझाते हैं, मुट्टा यानी होलसेल समझाते हैं। मोटा मोटा बात बाबा समझा देते हैं। अब एकदम एक एक का छोटा छोटा चीज़ में बाबा कहते हैं उलझो मत। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझ देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा किरदार नूंधा हुआ है।
पूरा पता चल गया ना कि हम कैसे एकदम स्वर्ग में थे, कितना श्रेष्ठ थे, और धीरे 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 हम पतित होते गए और अभी एकदम पूरा तमो प्रधान हो गए हैं। और इस नज़र से जब हम अपना बीते जन्मों के, अपने नहीं तो जो अपने 2-3 पीढ़ी पीछे तक का भी देखते हैं ना, तो उसमें हमें अभी से बहुत अंतर दिखाई देता है। उनमें जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा बचा हुआ था, अभी लगता है कि जीवन से एकदम सब कुछ अच्छा ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब उनके पीछे में और कुछ अच्छा था, और अच्छा था। तो इस तरह से जब हम अपने इस मानव जीवन को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखेंगे ना, तो एक हमें हमारी स्पष्टता और अधिक बढ़ेगी। क्योंकि अभी हमने ना रावण के प्रभाव में एक गलत फहमी पाल ली है कि हम डेवलप कर रहे हैं, और बस यही हमें गंदगी की ओर खींचता जा रहा है, हम गिरते जा रहे हैं। और मन में हमारी ये भावना है कि हम एक्चुअली डेवलप कर रहे हैं, हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी भावना से जब तक हम देखते रहेंगे, हम गड्ढे में गिरते जाएंगे। हम मतलब जा रहे हैं नीचे और समझ रहे हैं कि हम जा रहे हैं ऊपर, तो नीचे ही लगातार, इसलिए अपना प्रयास अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि हम और नीचे गिरें। लेकिन जब हम इस चीज़ को समझने लग जाएं कि वास्तव में हम ऊपर से नीचे गिरते हुए आए हैं, तो अब जो हम आगे करेंगे तो हम और नीचे गिरेंगे, तो हम उस कार्य को रोकेंगे, तो हम गिरना तो पहले रुकेंगे और फिर हम ऊपर उठ पाएंगे। तो जस्ट नज़रिया को सीधे उलट देना है। जो हम अपने आप को डेवलपिंग समझ रहे हैं, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, वो ठीक उल्टा है। हम वास्तव में खराबी की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार अच्छे से बुरे होते आए हैं। और अभी भी जो भी कदम हमारा बढ़ रहा है ना, वो बुराई की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये रावण की दुनिया है, रावण का प्रभाव है। अभी तुम जानते हो बाबा कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या किरदार है। ये भी जानते हैं ऊंचते ऊंच पिता हैं, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की इतिहास, पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है, बीते समय का जो पास्ट हुआ समय वो अच्छा रहेगा, तो उसको स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का, व अंग्रेजों का। कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टाम्प होनी चाहिए बाबा की, जो सबके सद्गति दाता है। इस समय बाबा ना आए तो सद्गति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नर्क में गोता खा रहे हैं। इस रौरव नर्क में एकदम पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सबसे ऊंचते ऊंच हैं शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना, तो लौकिक रीति से भी पहाड़ियों के ऊपर में जब मंदिर होता है ना, तो ज़्यादातर वो शिव बाबा का ही मंदिर होता है। कोई भी जगह में जाएंगे ना, तो ऊंचे पहाड़ पर शिव बाबा का ही शिव मंदिर ही होता है। बाबा ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वो आते हैं तब सद्गति करते हैं, तो उस बाबा की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वहीं ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव के ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है। जिनकी पूजा करते हैं उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई, तो वो तो थे, हम उनको अभी तक बहुत अच्छी आत्मा मानते आए हैं, बहुत उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया, लेकिन मार्ग था हिंसा का। तो बाबा कहते हैं इस समय तो सब हैं दोहरे अहिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। काम कटारी को भी बाबा हिंसा की श्रेणी में बताते हैं। दोहरे अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टाम्प निकले। सतयुग में स्टाम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी।
जो मुहर लगता है तो राजा रानी का ही में होता है, जब तक राजा रानी का समय था। तो बाबा कहते हैं अभी भी भारत का वो स्टैम्प होना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी भी होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वो तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं, इस भारत को अविनाशी राजगद्दी दे देते हैं। तो परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाबा को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। श्री बाबा क्या करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान सिवाय बाबा के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। खुद से खुद की अवस्था को श्रेष्ठ करना है, अपने विकारी स्थिति को देखना है, तो रहम खुद पर भी आएगा ना। और आने का मतलब क्या कि उस संदर्भ में फिर हम बाबा की याद में रहें, अपने विकर्म विनाश करें। शिक्षक पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना। जो शिक्षक हम बन कर बाबा में पढ़ा रहे हैं तो वो भी रहम ही है, उनका ज्ञान, उनका शिक्षा। ये भी कहते हैं मैं शिक्षक हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इनका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। बाबा कहते हैं वास्तव में इस जो हमारा विश्वविद्यालय है ना, ये विश्वविद्यालय है, इसको पाठशाला भी नहीं कहना चाहिए। बाकी तो सब हैं झूठे ना, वो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, पूरा दुनिया के लिए, ये पूरे विश्व के लिए विश्वविद्यालय कोई नहीं होता है, तो झूठा ही हो गया ना। लेकिन नाम रख देते हैं विश्वविद्यालय, लेकिन ये विश्वविद्यालय ऐसा है जो पूरे विश्व में है। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाबा की। यूनिवर्सिटी का मतलब, विश्वविद्यालय का मतलब एक बाबा का, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। वास्तव में बाबा कहते हैं विश्वविद्यालय अगर देखा जाए ना तो ये एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, तो ये क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, ब्रह्मांड की सदगति कर रहे हैं बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं यही हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के समय में कोई किसी की भी सुनते नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती, वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं। फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाबा राजाई स्थापन कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए, तो ये भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। दैवी राजधानी बाबा इस संगम युग पर हमारे लिए स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर थे फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाबा बैठ समझाते हैं तुम्हें, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। बाबा कहते हैं हम इस संगम युग पर बैठे हैं और बाकी आत्माएं थोड़ी हैं। यहाँ तुम ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा पिता के साथ कितना प्रेम होना चाहिए।
ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जब समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं तो वो कशिश, वो खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी वो चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वो 100 गुना दंड हो जाता। बाबा कहते हैं और ज्ञान ले करके तब फिर कोई पाप कर्म कर दिए ना तो वो सजा जो है ना उसका 100 गुना हो जाएगा। कट चढ़ जाती है, जंग लग जाता है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती। याद से हम हटते हैं ना और बस जंग लग जाता है। वो तो कशिश लव नहीं रहता। बाबा कहते हैं अगर जंग लग गया, विकार की बातों में उलझ गए ना तो फिर बाबा कहते हैं क्या होगा, कशिश नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा। धीरे धीरे माया फिर अपना प्रभाव डूबने लग जाएंगे ना, दलदल की तरह है। तो कट उतरी हुई होगी तब प्रेम होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सेवा नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाबा गजब कहते हैं, पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते। बाबा से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो जाती है। बाबा जरा भी प्रेम नहीं रहता। बाबा में जरा सा भी प्यार बाबा से नहीं रहता है। इतना ना विकार में तल्लीन हो जाते हैं कि सराबोर एकदम कुछ भी बचता नहीं है। प्यार उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाबा को याद करते होंगे। जब धारणा में रहेंगे ना तब याद भी अच्छी रहती है। बाबा को भी उनसे कशिश होगी। ये तो बच्चा सेवा भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है तो बाबा का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। और अगर कुछ हो गया, पुराने संस्कारों के अधीन होकर के कुछ कर्म हो गए तो उसको फिर ध्यान करना है कि यहाँ कैसे हो गया, क्या गड़बड़ी हुई, क्यों मुझे याद नहीं रह पाया। तो उस पर मतलब लगातार मंथन चिंतन करते रहेंगे तो निष्कर्ष अच्छा आता जाएगा। बाबा कहते हैं कि अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाबा कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। चार्ट रखने से क्या होता है ना, उसको एक बार हम पूरा याद करते हैं कि दिन भर में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात का समझ हो जाता है। और आंकड़ों में जब हम देखने लगते हैं ना तो समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर उठाना है, तो इसलिए भी फिर अच्छा होता है। बाबा कहते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। जो जंग लग गया है इसको उतारना है, हटाना है। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कट उतरने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकेंगे। जब तक पूरा जंग नहीं निकलेगा, जब तक हम पूरा साफ नहीं होंगे ना, बाबा के पास वास्तविक अर्थों में नहीं पहुंच सकेंगे। नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। एक तरफ सज़ा मिलती है और दूसरा पद भी चला जाता है। बाकी बाबा से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाबा समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, उतना तो होना ही चाहिए ना। इतना होगा तब तो आगे बढ़ेंगे, इस तरह की चीज़। तो अच्छे चरित्र चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, कम से कम अच्छा चरित्र। लक्ष्मी नारायण के चरित्र तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना चरित्र का वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाले तो वही हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व के सदगति दाता है ही एक। बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो फिर नीचे ही उतरना है। तो धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं।
बाबा के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठो तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वो जब घर जाएंगे तब किरदार पूरा होगा। बाबा कहते हैं कि ये सब जो करते हैं ना हठ योग का चीज़ें, बाबा कहते हैं कि वो सब से कोई मतलब तो है नहीं। तो शांति धाम में कब जाएंगे, शांति कब मिलेगी, जिस शांति की तलाश कर रहे हैं, जब हम अपने घर जाएंगे, जब किरदार पूरा होगा, जाएंगे तब किरदार पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई, तो यहाँ पर तो भी शांति हो ही नहीं सकती। तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। तो तपस्या करने के लिए जो बैठे तो वो भी तो एक कर्म हुआ। बाबा कहते हैं वो क्या हुआ, शांति में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वो सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है जब बाबा आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाबा और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाबा की याद में रहने से भी कट उतर जाती है, जंग खत्म हो जाता है। नहीं तो वो कशिश, वो प्यार बाबा में नहीं रहता है, प्यार सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, कहीं वो जंग खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों के पास जाते हैं ना, हम क्या कहते हैं, कुछ भी मन में लगा, कुछ बात हुई तो जिनसे हम थोड़ा जुड़ाव लगता है उसके पास जाते हैं, उनको अपनी बातें कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका संग में जाते हैं। तो कहाँ उनका संग, वो खुद भी तो जंग लगा हुआ, उनका भी तो आत्मिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो उनका संग। और कहाँ मेरे बाबा का संग। तो जंग खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी, उनका विकार की चीज़ें, उनकी विकार की बातें हमारे में आ जाएंगी और हमारा विकार ही बढ़ेगा ना। कट उतारने के लिए ही बाबा आते हैं और वहीं बाबा के सानिध्य में जाएंगे तो हमारा विकार एकदम से समाप्त होता जाएगा। याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है, ये आधा कल्प के बाद वास्तव में पूरा जंग इतना जबरदस्त लग गया। अब बाबा चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। अब मेरे जो पिता है ना वो चुंबक हैं और वो कहते हैं उस चुंबक के आकर्षण में आ जाओ। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है सतयुग में। पहले बहुत छोटा सा वृक्ष होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है। हम एक बार जो शुरुआती में आ जाएंगे ना, फिर पूरा 84 जन्म में यहीं रहेंगे, बाकी क्या है ऊपर से आते रहते हैं। तो कहते हैं लेकिन ये सब कुछ का आधार क्या है, मदार है पढ़ाई पर। जैसा पढ़ाई वैसा सारा कुछ। तो बाबा की श्रीमत पर चलने पर है। और दूसरा है कि बाबा के श्रीमत पर कितना चलते हैं। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। अगर बुद्धि ध्यान यहाँ नहीं होगा बातों पर, बाबा के सानिध्य की अनुभूति में नहीं होंगे, तो फिर बुद्धि जाएगी और वो भी विकार को ही बढ़ाएगा, जंग ही लगेगा। यहाँ आते तो सब हिसाब किताब चुकतू कर, जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद रहता है, कितना समय तक ऐसा होता है कि याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिलता है, हम अपने बाबा की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाबा को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज बिंदुएं दी जाती हैं, जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाएं,
विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी स्पष्ट है। अब वो सॉवरेनिटी तो है नहीं, वो स्वतंत्रता तो अभी है नहीं, तो दैवी स्वतंत्रता थी। जब दैवी युग था तो स्वतंत्रता थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। ये बात तो हम आराम से बतला सकते हैं, कैसे प्रजा का प्रजा पर ही राज्य है, राजा तो कोई है नहीं। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, जंग लगा हुआ होगा ना, तो बाबा कहते हैं उसको सामने वाले के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अवस्था हमारी श्रेष्ठ होगी तब असर होगा। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, तो पहले कोशिश करना चाहिए कि अपना जंग हम हटा दें, अपना कैरेक्टर देखना, अपना चरित्र पर ध्यान देना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते हैं, अगर रसोई में भोजन भी बना रहे हैं, रोटी पकाते हैं, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाबा सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झुरमुई झुरमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। और बात बात में अगर इन्हीं सब बातों में, विकारी चीज़ों में, विकारी दुनिया में बुद्धि फंसाए रहेंगे तो बाबा कहते हैं आपका भीतर का विकार भी सक्रिय रहेगा, उसी में लिप्त रहेंगे। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। तो इसलिए इसका उपाय क्या है, न बुरा देखो न बुरा सुनो, इस लौकिक दुनिया पर ध्यान ही मत दो। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है, जैसे बाबा शिक्षक रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है, अपने चरित्र सुधारने हैं। दूसरा है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाबा से बुद्धि योग नहीं तोड़ना है। इस विकारी दुनिया की चीज़ों में ना बाबा कहते हैं विचार विमर्श चिंतन मत करना। वो उसको आज बाबा ने इतना गजब कहा है, पुरानी सड़ी हुई। तो इसलिए इसके बारे में, इस लौकिक दुनिया के बारे में कोई भी विचार मंथन चिंतन कुछ भी नहीं करना। ये क्या करता है, हमारी बुद्धि योग बाबा से तुड़ा देता। उतनी देर तो नहीं ही किए ना, और फिर आगे जितना दूर तक चलता जाएगा बाबा की याद से हम कम होते जाएंगे। तो इसलिए सीधे उसको नकार देना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तो ये भी सजगता तब रहेगी ना जब हमारा अवस्था ऊपर होगा, हम अब अभ्यास के लिए सजग रहेंगे। याद में रहकर जंग उतारनी है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा याद में रहेंगे हमारी विकारी चीज़ें, विकारी जो जाल है ये झड़ेगा। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। बाबा कहते हैं दृढ़ता होगी ना, तो इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कलराठी का मतलब जो बंजर भूमि कहते हैं ना, जहाँ कुछ भी उपजता नहीं है, घास वास भी ढंग से नहीं उगता है, उसको एक तरह से यहाँ इधर की क्षेत्रीय भाषा में टाण कहा जाता है। वहाँ ढंग से कुछ भी उगता नहीं है, पैदा नहीं होता है, अच्छा मतलब मिट्टी का वो गुणवत्ता शायद नहीं होता है, क्या होता है उतना गहराई नहीं मालूम, लेकिन मोटे मोटे भाषा में उसको टाण ज़मीन कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं, या बाबा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कलराठी कहते हैं। लेकिन बाबा ने उसके ऊपर हमारी संकल्प शक्ति को कितना श्रेष्ठ बता रहे हैं कि दृढ़ता द्वारा, ये संकल्प शक्ति का ही आधार है ना दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं उसी दृढ़ता से कलराठी ज़मीन पर फल पैदा कर सकते हैं। फल के लिए मतलब बहुत
मतलब जैसा फल कितना कोमल सॉफ्ट होता है ना, वैसा ही मिट्टी भी एकदम उसका वैसा ही होता है। जहाँ भी कोई फल होता है ना तो मिट्टी भी एकदम बहुत नमी वाला होता है, तो फल अच्छे निकलते हैं। बाबा कहते हैं तो ये हमारी दृढ़ता से हो सकता है। कहने का अर्थ क्या है, वो तो लौकिक रीति की बात हो गई। अलौकिक में जो आत्मा में हमें लगता है कि ये तो एकदम ऐसा है वैसा है, एकदम नाउमीदी जहाँ होती है, बाबा कहते हैं वहाँ हम उनमें उम्मीद भर सकते हैं और उनमें परिवर्तन ला सकते हैं अपनी दृढ़ता द्वारा। इसको विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बाबा कहते हैं, दृढ़ता भी हो और स्नेह भी हो। एक तरफ हम दृढ़ संकल्प तो कर रहे हैं लेकिन सामने से हम चिड़चिड़ा जा रहे हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगा ना। स्नेह भी उतना ही होना चाहिए। तो ये दृढ़ता कल राठी ज़मीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप शांति की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। हमें उसमें फलीभूत हो जाना है, अपना परिणाम दिखा देना है। तो दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाबा की मदद मिल जाती है। बाबा का मदद मिल गया ना तो फिर तो न होने वाला चीज़, जिसको एक तरह से इसको ये अनुभव अभी तक अपने निज जीवन में नहीं किए हैं, लेकिन इसका समझ में आता है कि जो चीज़ लौकिक रीति से असंभव है ना, वो संभव हो सकता है हमारे अपने संकल्प की दृढ़ता से। दृढ़ता द्वारा हमारा जो संकल्प होगा ना, स्नेह युक्त, बाबा ने आज कह दिया, दृढ़ता के साथ स्नेह का भी संगठन चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए। तो उस रहेगा तब असंभव, जो लौकिक दुनिया लौकिक रीति से असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, वो हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा भक्ति मार्ग का ही उदाहरण याद आता है इस ब्रह्मा कुमार को। जब तक बाबा ज्ञान नहीं मिला था तो साईं की भक्ति में भी बहुत जुड़े हुए थे। बाबा के बाद अनेक देवी देवता हैं, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा रही होंगी। तभी उनके बारे में हमने एक बात सुनी है ना कि वो बहुत से उन्होंने अपने जीवन में दिखाया था। तो वो तो खैर भक्ति की बात हो गई, लेकिन संकल्प शक्ति की जो हम बात अगर करें तो उन्होंने अपने संकल्पों से पानी से दिया जलाकर दिखलाया था। तो आत्मा की श्रेष्ठता होनी चाहिए। और तब ये लौकिक रीति से पानी से कभी कोई दिया जल ही नहीं सकता, असंभव है ना, लेकिन जलाया था। कहने का आज का बाबा का ये वरदान वही बतला रहे हैं बाबा, कि जो लौकिक रीति से असंभव हो, ये हो ही नहीं सकता, वो हो जाएगा, सिर्फ हमारी दृढ़ता हो और स्नेह का संतुलन हो। हाँ जी बाबा, इतना श्रेष्ठ वरदान के बाद अब स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अपने को सदा क्या करना है, प्रभु का अमानत समझना है। हम तो भगवान के बच्चे हैं इस रावण की दुनिया में बस आए हुए हैं, बस यहाँ से निकलना है, तो अपने आप रूहानियत आ जाएगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने बाबा के इस साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अनुभव करके अध्ययन किया है। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और इस ज्वाला रूप को पाने के लिए बाबा अलग अलग हमें युक्तियाँ दे रहे हैं, अलग अलग इशारे दे रहे हैं कि कैसे हम अपनी अवस्था को और अच्छा ऊपर उठा सकें, अपने योग को, अपनी याद को इतना श्रेष्ठ कर लें कि उसका प्रभाव खुद के साथ साथ अन्य आत्माओं पर तक पहुँचे। तो उसमें आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है सारथी, अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। बाबा कहते हैं सारथी का मतलब ही है आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाबा ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाबा देह के अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, तो देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप भी
आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। हाँ जी बाबा, तो ऐसे माया से निर्लेप रहने का स्थिति हम अभ्यास से ही पा सकते हैं ना। तो इस अभ्यास के लिए इस अभ्यास पुस्तिका को खोलते हैं, यानी अपने लौकिक किरदार में वापस आते हैं और इस जीवन में, इस लौकिक जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को बस एक अभ्यास की पुस्तिका का प्रश्न समझना है, जिसमें लगातार हम जितना ज़्यादा हर परिस्थिति का, हर प्रश्न का उत्तर आत्माभिमानी स्थिति में रहकर देते जाएंगे ना, उतना हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, हम कर्मातीत अवस्था की ओर पहुंचते जाएंगे और वास्तविक अर्थों में शुद्ध रूप में बाबा की गोद में होकर चलेंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ लौटते हैं अपने इस किरदार में अधिक से अधिक अभ्यास के लिए। अच्छा, ओम शांति।